तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार हमारी फिर से नई वीडियो में। तो आज तुम्हारा भाई आ चुका है बनारस अपने दूसरे भाई के साथ। तो हम लोग आए हैं रामनगर के। हर हर महादेव। तो हम लोग आए हैं अभी रामनगर के किले में, जो कि राजा बलवंत सिंह का है। आप लोग को पता होगा, बहुत ही फेमस किला है रामनगर का। तो उसको एक्सप्लोर करने आए हैं। तो चलिए आपको पहले यहाँ के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स दिखा देते हैं, उसके बारे में इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं इसके बारे में। सो स्टे ट्यून्ड। तो होप करता हूँ गाइस आपको सिनेमैटिक शॉट्स देख के मज़ा आया होगा। तो अब हम आपको यहाँ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये जो किला है वो राजा बलवंत सिंह ने बनाया था। उसके बाद जो ये किला है वो अब मेंटेन किया जाता है राजा के बेटे राजा अनंत सिंह के द्वारा। तो किला बहुत ज़्यादा पुराना है। एग्जैक्टली मुझे डेट नहीं पता, अभी कहीं देखते हैं, कहीं लिखी होगी तो आपको एग्जैक्टली बताऊँगा कितना ज़्यादा पुराना है। लेकिन ये है कि पीछे मेरा दोस्त पूरा फुल एंजॉय कर रहा है और हम लोग गर्मी में हालत ख़राब है। देखने में धूप ज़्यादा नहीं लग रही होगी, लेकिन ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है ना कि पसीने से परेशान है। तो चलते हैं, अगर जो जो इन्फॉर्मेशन साथ में मिलती जाएगी आपको शेयर करते जाएंगे, जिससे कि अगर आप आओ तो आपको भी यहाँ पे आने में दिक्कत ना हो। जब यहाँ पे निकलेंगे तो एक बाहर की भी क्लिप आपको शो कर देंगे कि जिससे आपको आने में आसानी रहेगी, कौन सा चौराहा है, कहाँ पे आना है, कैसे पहुँचना है। हाँ, टिकट्स के बारे में मैं आपको बता दूँ, म्यूज़ियम घूमने के लिए टिकट्स आपको लेनी पड़ेगी। वहाँ पे विंडो से आप टिकट लेंगे, 75 रुपीज़ की एक टिकट है, जिसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो वर्थ इट है, देख लीजिएगा अगर आपको एंटीक चीज़ें पसंद है। अगर एंटीक चीज़ें नहीं पसंद है तो कोई बात ही नहीं है फिर। तो चलिए चलते हैं आगे। तो अभी हम खड़े हुए हैं किले के मेन सेंट्रल एरिया में। आप देख सकते हो ये सेंट्रल पार्क टाइप का, और चारों तरफ से इधर रास्ता जाता है इधर उधर। तो इधर से भी एंट्रेंस है, उधर से भी एंट्रेंस है। तो इसमें बहुत सारे दरवाजे अंदर आने के लिए, आप कहीं से भी अंदर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप मेन जो डोर है, जो मेन रोड से दिखता है तिराहे से, वहाँ से आपको अंदर आना पड़ेगा। और इसके अब चारों तरफ जहाँ से लोग उतर रहे हैं ना, ये जो सामने वाली बिल्डिंग है ये पूरा म्यूज़ियम है। तो आप म्यूज़ियम में घूम सकते हैं, बहुत ही अनोखी अनोखी चीज़ें रखी हुई हैं। हम एक बार घूम चुके हैं, लेकिन वहाँ पे फ़ोटोग्राफी जो है प्रोहिबिटेड है, तो हम अंदर जाके कुछ भी क्लिक्स नहीं कर पाए आपके लिए। लेकिन आप जाइएगा, आपको यूनिक तरह की शॉट्स और पिस्टल्स, 4 बैरल पिस्टल्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मयंक हमको पूरा यहाँ के बारे में घुमाएगा। तो आपको जैसे पता है कि पहले के लोग जितने भी राजा महाराजा होते थे, वो अपना किला होता था वो नदी किनारे बनाते थे, जिससे कि वो सेफ़ रहें। तो और उनके पास इवैक्यूएट करने के लिए भी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एक्स्ट्रा ऑप्शन हो। ठीक है। तो उन्होंने, आपको पता है कि रामनगर का किला है, बनारस में है, बनारस में गंगा जी बहती हैं। तो ये जो किला है वो एकदम गंगा जी के तट पे बना हुआ है। तो अब हम लोग चल रहे हैं गंगा जी की ओर। जैसे आप पीछे बोर्ड देखोगे लिखा है वे टू गंगा जी। तो अब चलते हैं गंगा घाट की ओर और दिखाते हैं यहाँ पे क्या है। भाई अलग से सेपरेट पासेज बना हुआ है यहाँ से जाने के लिए। देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें हैं। तो ये देखिए, यहाँ से जब आप एग्ज़िट करेंगे तो आप सीधे पहुँच जाएंगे गंगा जी के किनारे। और यहाँ से ये जो किला है बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने अंदर से देखा और अंदर से आपको सब चीज़ें नॉर्मल लगी होगी, जो कि हर एक किले में होती है। तो अगर असली व्यू और अलग सा आनंद लेना है तो आपको घाट के किनारे आना पड़ेगा। और घाट की तरफ आपको ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। आप पीछे देख सकते हो गंगा जी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से रिकॉर्ड करना शुरू करूँ, कि आपको पहले घाट से दिखाना शुरू करूँ या सीधे आपको पहले किले से दिखाना शुरू करूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम साइड व्यू देख रहे हैं किले का। इससे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस किले की हाइट लगभग कितनी होगी। हम लोग गंगा नदी से कितने ऊंचाई पे हैं, तो आप यहाँ पे देखो, ये किले की हाइट है। इसके बाद अगर आप और ऊपर देखोगे तो एक्चुअल हाइट जो है वो आपको ये देखने को मिलेगी। तो आप समझ सकते हो कितना ही ज़्यादा ऊंचा होगा। मेरे हिसाब से अगर लगाऊंगा तो 150-200 फीट से कम तो नहीं ही होगा। और ये वाला जो है रामनगर वाला पुल है, जो आप पुल से गुजरते हो तो ये आपको सामने जो किला दिखता है, तो वो ये सीन यहाँ से आपको दिखता है।
और ये है पूरा गंगा का तट। यहाँ पे देखने में अलग सा ही जियोमेट्रिक पैटर्न दिखेगा। स्टेयर केस बनी हुई है और सामने आप देखोगे ना एंट्रेंस है। तो ये मेन एंट्रेंस है, ये गेट खुलता है और एकदम स्टेप से आप आके गंगा जी पे स्नान कर सकते हो। तो जो पहले के स्ट्रक्चर्स होते थे ना बहुत ही सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन होते थे। और ये एंट्रेंस तो सबसे प्यारा लग रहा है यहाँ पे, डिज़ाइन और नक्काशी आप देख लीजिए सामने। जब आप यहाँ से गंगा घाट पे आएंगे ना तो आपको सामने रामेश्वर टेम्पल देखने को मिलेगा, जो कि महाकाल का मंदिर है। तो बोलो हर हर महादेव। तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है गंगा जी के घाट के किनारे। तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो दर्शन किए बिना तो मत जाइएगा। वहाँ पे महक अपना रील्स बना रहा है बैठ के इंस्टाग्राम की। कितनी रील्स बनी तुम्हारी इंस्टाग्राम की? कितनी रील्स बनी तुम्हारी इंस्टाग्राम की? बस 2 बस 2। तो दोस्तों मैं और मयंक यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ शूट कर रहे थे और कुछ इंस्टाग्राम रील्स बना रहे थे। अगर आप इंस्टाग्राम पे अभी तक हम लोगों को फॉलो नहीं किए तो मैं मयंक का जो इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ और अपने नीचे, तो जाके वहाँ पे हम लोग को फॉलो कर सकते हैं। जब हम लोग निकले थे ना तो मौसम इतना सुहाना था तो हम लोग सोचे थे बहुत सारी रील्स बनाने को। अब यहाँ पे आ गए ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि सबके फ़ोन ही वर्क करना बंद कर दिए। इसका फ़ोन ओवर हीट करके इंस्टाग्राम बंद हो जा रहा है। मेरा फ़ोन की रिकॉर्डिंग पावर सेविंग मोड में चली जाती है। पता नहीं क्या हो गया, कैसा कुछ ब्लैक स्लैक आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसका फ़ोन जो है ओवर हीट होकर चलना ही बंद हो गया, प्रोसेस करना ही बंद कर दिया। और मेरा फ़ोन जो है ना वो रिकॉर्ड करते करते पावर सेविंग मोड में चला जा रहा है। समझ लीजिए कितना ज़्यादा बुरा टेम्परेचर है इस वक्त बनारस में। तो फ्रेंड्स अब हम दूसरे सेंट्रल पार्क में आ गए हैं। पहला वहाँ पे आपको हमने स्टार्टिंग में दिखाया था। अब दूसरी तरफ है, ये देखिए मेन एंट्रेंस है, यहीं से आपको एंट्री करनी है। और जब इसके आप बाहर निकलेंगे ना तो आप मेन रोड पे निकल जाएंगे एकदम रामनगर तिराहे पे। तो यहाँ पे क्या खास है मैं कुछ पता है? क्या? रामनगर का लस्सी। रामनगर की लस्सी, हाँ लस्सी तो फेमस है, वो किले के बाहर ही आपको मिलेगी। किले के बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर रामनगर की लस्सी मिलेगी। मैं अंदर का पूछ रहा था यहाँ पे कुछ फेमस है? अंदर में हम और तुम फेमस हैं। ये बात तो सही बोली भाई, जल्दी जल्दी करा दो। अपना तो टिकट का पैसा बच गया। हाँ अपना तो बच गया लेकिन आपका ज़रूर लगेगा। कितना रुपये टिकट है? 75 रुपये। 75 रुपये पर पर्सन। तो आप यहाँ से घुसेंगे, ये म्यूजियम का मेन एंट्रेंस डोर है, पूरा घूमते हुए अंदर ही अंदर, उधर से फिर इधर घूम के आएंगे। और एक बात और है। हाँ बताओ। ये यहाँ तलाशी जरूर कराएंगे। अच्छा मालबोरो की सिगरेट। लाइटर था मालबोरो का। सही लग रहा है यार ऊपर से बिल्कुल। हाँ यार ठंडा लग रहा है। तो भाई साहब अब आ गए हम लोग बिल्कुल बाहर। अब बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है। और हम आते समय पहले ही अंदर चले आए थे, आपको बता नहीं पाए थे। ये देखिए रामनगर का ये मेन एंट्रेंस द्वार है जहाँ से आप बनारस के लिए एंटर करेंगे। ये जो आता है ये सोनभद्र से रोड आती है हाईवे, इधर ही आपका नारायणपुर पड़ता है। नारायणपुर से ऐसे आएंगे और उसके बाद ये रामनगर का मेन एंट्रेंस डोर है किले का। एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आए हाँ तो आए तो एक गहना जरूर लेके जाएंगे। हाँ यार तो ले लो अपनी महबूबा के लिए। मैंने ले लिया, गहना जरूर लेके जाए। तो मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरीज ले सकती हैं, लड़कियों के लिए सही है, उनके लिए अच्छा मार्केट है। तो ये है यहाँ के अद्भुत फोटोग्राफर, अद्भुत अद्भुत फोटो लेते हैं चंद सेकंड में। जिसका नाक हम बिगाड़ देते हैं देखे तो। नहीं सैंपल्स लिए यहाँ पे कुछ फॉरेनर्स की। अरे भाई तो करिया से गोर कर देते हैं वो। कहा भाई ये ऐसे देख खतरनाक चेहरे को गोरा कर देते हैं। खतरनाक फोटोग्राफर। एक नंबर बाबा, एक नंबर। कितने रुपए फोटोग्राफ सही है? 20 रुपए तुरंत दे देते निकाल के। तो 20 रुपए में फोटो खिंचा सकते अगर आप फोटो नहीं लेके आए। अरे मतलब सॉरी, अगर आपके पास कैमरा नहीं है तो। अरे भैया कुछ दा नाम के सीधे कह रहा है। वहाँ बंदा बोल रहा है भाई कुछ दे हमका। अरे भाई भीख भी इतना एटीट्यूड में।
क्या पियोगे? आपने ऐसा कभी पिया नहीं होगा। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से मधुमक्खी इसमें जा रही है और अपना रस डाल के निकल रही है। सही बात है यार। अब भाई साहब एकदम पकड़ के निकाल भी दे रहे ना खटाखट। नींबू पानी पिए। कैसा है भाई नींबू पानी? ठीक। ठीक है। तो ये हमारी बन रही है यहाँ पे शिकंजी। भैया गाड़ी तो आ रखा, गाड़ी आने वाला तो आ रहा। थोड़ा गड़िया अपना अगवा डाल दीजिए क्या भैया, हमारे पाइप नहीं डाले हैं। वो भरी गर्मी और ठंडी ठंडी शिकंजी, क्या ही मस्त है कॉम्बिनेशन। भाई पसीने से कितना बुरा हाल है देखो। बहुत 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 ज़्यादा। तो मिलती है